हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे 11th एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या मैटर क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर होता है, पार्टनर जब फर्म को लोन देता है, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन दिया, तो ये लोन के ऊपर फर्म क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि फर्म ने पार्टनर से लोन को लिया तो इंटरेस्ट लोन के ऊपर पे करना पड़ेगा। देखो, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और फर्म उसी लोन के ऊपर क्या पे करे, इंटरेस्ट पे करी है। जब फर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस क्योंकि ये पे करना पड़ेगा फर्म को। एक्सपेंस नॉमिनल जो अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम एक्सपेंस को क्या करके चलते होते हैं, डेबिट करके चलते हैं। यानी कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, और इस एक्सपेंस को फर्म कहाँ शो करके चलेगी, अपनी डेबिट साइड पे। तो देखो, इंटरेस्ट जो होता है फर्म को पे करना पड़ता है, ये कंपल्सरी नेचर का खर्चा होता है, यानी कि चार्ज होता है, ये फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा। चार्ज है तो चार्ज को हम कहाँ दिखाते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ये चार्ज है तो इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो आएगा हमारे पास फर्म का एक्सपेंस, उसके लिए हमें लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले जब प्रोवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस को फर्म क्या करके चलेगी, एक्सपेंस को डेबिट करके चलेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 में पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसके लिए हमें अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये जो एक्सपेंस है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो इस एक्सपेंस को फर्म कहाँ से चार्ज करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि ये कंपल्सरी नेचर का खर्चा होता है फर्म के लिए। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया। तो नेक्स्ट एंट्री में इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, जब हम इसका अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और हम यहाँ से चार्ज करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं चार्ज करेंगे बच्चों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है। चार्ज को कहाँ से चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस था, तो उसने डेबिट किया नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो गया। अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है, इसके लिए हमें लोन अकाउंट। तो 2 में पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा। इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को फर्म ने कहाँ से चार्ज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग। अब जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ आपको इसी का। इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बोला कि ए और बी है जो एंटर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर 1 अप्रैल 2022 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, कहते हैं इन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, यानी कैपिटल लगाई है 5 लाख से और 3 लाख से। 31 अक्टूबर को ए ने एडवांस दे दिया 2 लाख रुपए लोन के रूप में, किसको, फर्म को। तो यानी यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है एग्रीमेंट के अंडर, यानी कि इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कि जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें प्रॉफिट दिखाएगा 4,30,000 से। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्रीड अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए कहते हैं कि हमें जर्नल एंट्री बनानी है और प्रिपेयर करके चलना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और कहते हैं लोन अकाउंट है जो वो भी प्रिपेयर करना है। तब एक एक करके हम ट्रांजेक्शन को करते हैं। सबसे पहले हम इसके जर्नल्स करेंगे। जब हम जर्नल्स करेंगे तो इसमें ना क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है कि जो कैपिटल ना इंट्रोड्यूस की गई है, यानी कि पार्टनर्स ना कैपिटल लगाई है, उन्होंने पार्टनर्स लेके आए हैं कैपिटल को। तो देखो, जब फर्म के अंदर कैपिटल आएगी, पार्टनर्स लेके आएंगे कैपिटल को, तो फर्म में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल लेके आएंगे पार्टनर्स तो फर्म के अंदर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, कहते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, तो दोनों कैपिटल लेके आए हैं, ए की कैपिटल और ऐसे बी की कैपिटल, 2 बीज कैपिटल के नाम से। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे कितनी कितनी कैपिटल लेके आए हैं, कहते हैं 5 लाख और 3 लाख लेके आए हैं। तो 5 लाख तो लेके आए ए और 3 लाख लेके आए बी, तो टोटल कितनी कैपिटल आ गई हमारे पास, 8 लाख। यानी 8 लाख रुपये बैंक फर्म के अंदर आई है कैपिटल द्वारा, जो पार्टनर्स लेके आए हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो, जब लोन लेके आएगा पार्टनर्स फर्म के अंदर, यानी कि जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो जब लोन लिया है
तो लोन आएगा यानी कि बैंक आएगा फर्म के अंदर, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसके लिए हमें अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है लोन। अब किससे लोन लिया, ए से, तो 2 में ए लोन अकाउंट हो जाएगा। कितने का लोन लिए, तो क्वेश्चन में हमें क्लियर कट बोला है कि 2 लाख रुपए का लोन लिया है। तो ये लोन को लेने की एंट्री है। लोन जब फर्म ने लिया तो बैंक आया फर्म के अंदर, कहाँ से आया, लोन से आया, तो 2 में ए लोन हो गया। अब इस लोन के ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। जब इंटरेस्ट पे करेगी तो जो मैंने आपको ये जनरल बताई है, ये 2 जनरल बताई है, तो जब फर्म इंटरेस्ट पे करती है तो क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ए से लिए तो एज लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में क्या आएगा कि हमें अलग से लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा टू एज लोन के नाम से। अब देखो इंटरेस्ट किस हिसाब से आएगा कि 2 लाख रुपए तो लोन लिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो 6% हम लेते हैं। अब टाइम पीरियड जो 31 अक्टूबर है, अक्टूबर तो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हमारे पास 5000 क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इंटरेस्ट को अब चार्ज किया जाएगा कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो हमने किसे चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन को। तो 2 में इंटरेस्ट ऑन एज लोन हो जाएगा। एज लोन के नाम से कितना आ जाएगा अमाउंट, 5000 से, तो 5000 रुपीज़ और ये 5000 रुपीज़, तो 5000 अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। तो 5000 हम यहाँ पे दिखा देंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंटरेस्ट को चार्ज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज होता है फर्म के लिए। तो इसलिए उसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट में दिखाते होते हैं। अब उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमारे पास बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का 4,30,000 से, इंटरेस्ट गिवन है हमने अभी कैलकुलेट किया 5000 से। तो लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किए करेंगे वो आ जाएगा 430 में से 5000 चला जाएगा तो 4,25,000 से। तो ये 4,25,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यही बैलेंस जाएगा जो हमें कहाँ से मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देंगे 4,25,000। तो 4,25,000 को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स हमारे पास, 2 हैं, ए और बी। तो ए कैपिटल के नाम से और ऐसे बी कैपिटल के नाम से। अब हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम इक्वली बांट देंगे। इस 4,25,000 को हम इक्वल रेशियो में बांट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,12,500, ऐसे 2,12,500 से। तो 2,12,500 2,12,500 हो जाएगा, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब इसकी हम लास्ट में जर्नल करेंगे। जर्नल कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ये बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन डेबिट कर देंगे। 2 में एज कैपिटल, 2 में बीज कैपिटल के नाम से। तो हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल 4,25,000 बैलेंस था, तो 2,12,500 और ऐसे 2,12,500 से। तो ये हमारी जर्नल थी। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो दोनों के यहाँ पे अकाउंट्स अपना ओपन करेंगे, ए और बी के नाम से, ऐसे ए और बी के नाम से। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो लेके आए थे वो कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास गिवन है 5 लाख से और 3 लाख से। तो हम दिखा देते हैं 5 लाख और ये 3 लाख से। फिर यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आया था वो ट्रांसफ़र किया गया था इनके कैपिटल अकाउंट में, तो 2,12,500 और ऐसे नेक्स्ट में 2,12,500 से। अब यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्योंकि इसके बाद और कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो टोटल आ जाएगा इसका 7,12,500, ऐसे 5,12,500 से। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोन अकाउंट भी ओपन करना है। लोन अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें जितने भी लोन्स के रिगार्डिंग हमने जर्नल्स किए सारे के सारे ट्रांसफ़र कर देंगे लोन अकाउंट के अंदर। तो हमारे लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, एज लोन अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे भी इसकी 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो जो लोन लिया गया तो हमने ट्रांजेक्शन की थी ना यहाँ पे फर्स्ट में, बैंक टू एज लोन के नाम से। यहाँ पे ए लोन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक के नाम से ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो बाय बैंक के नाम से हम दिखा देंगे कितना लोन लेके आए हैं, 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये लोन आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाया था टू एज लोन, ए लोन यहाँ पे क्रेडिट है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से दिखा देंगे 5,000 से, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से दिखा देंगे 5,000 से। तो अब लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास टू बैलेंस सीडी के नाम से। 2 लाख का लोन था और 5,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो टोटल कितना पैसा बन गया, 2,05,000 से। तो आज बच्चों मैंने आपको बताया
कि कैसे जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इसे नेक्स्ट केस में आपको बताऊंगी। अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।